काफी हैं. नंबर 2, वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग विद पीपल ऑफ ईमान. अगर आप चाहते हैं आपका ईमान बढ़े तो ईमान वालों के पास बैठें, ऐसे लोग के पास बैठें जो ईमान वाले हैं, जो आपका ईमान बढ़ाएंगे. और ऐसे बहुत से लोग होते हैं. यकीन करें कि मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जाता था, ये तारीफ मैं कोई नहीं अपनी कर रहा, ये अल्लाह की तौफीक है. 2010 की बात है कि मैं एक स्कॉलर से, अनस नजर भाई जो मेरे बहुत प्यारे उस्ताद भी हैं, कुरान मैंने उनसे पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे. वो उनका चेहरा देख के आपको इतना ईमान फील होगा. कुछ लोग की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि आप उनके पास बैठते हैं, जैसे सहाबा कहते थे ना कि या रसूलल्लाह हम आपके दरमियान होते हैं तो हम फील करते हैं कि हम बहुत हाई ईमान पे, हमसे गुनाह ही नहीं होगा. लेकिन जैसे ही हम आपसे उठ के जाते हैं तो हमसे गुनाह हो जाता है. तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी ईमानी कैफियत एक ही रहती तो फरिश्ते तुमसे मुसाफिया करते. तुम फरिश्ते तो नहीं हो ना, गुनाह हो जाता है. तो मैं उनसे हर वीकेंड पे, ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे मिलने के लिए फैसलाबाद से लाहौर आता था. तब मैं फैसलाबाद रहता था. वाई? बिकॉज वो एक अट्रैक्शन खींच कर लाती थी. उनके पास बैठना, उनसे गुफ्तगू करना, उनकी कंपनी में बैठ के ईमान फील हो जाता था. सो Muaz once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while. कि आए हमारे पास बैठे, हम मुस्तफीद हों आपसे, हम आपसे ईमान लें. तो जाहिर है कि जब बैड कंपनी होगी तो ईमान विल डाई आउट. ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बैड कंपनी विल स्नैच अवे योर ईमान, इट विल ईट अवे योर गुड डीड्स, इट विल ईट अवे योर ईमान. इसलिए अपनी कंपनी प्लीज देख लें, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा ना मारें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी कंपनी में बैठें, अल्लाह वालों में बैठें जो आपका ईमान बूस्ट करें, बचाए कि आप में डाउट्स क्रिएट करें. आई नो मेनी अ यूथ जो यूनिवर्सिटीज में हैं, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट इस्लाम. आप उन्हें जितना मर्जी समझा दें वो कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि वो हर वक्त एथियस्ट में बैठ रहे हैं. भाई मैं भी एथियस्ट में बैठूंगा हर वक्त, मेरा भी ईमान हिल जाएगा. मैं कोई मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हूं, ना ही आप मूसा अलैहिस्सलाम है. अपनी कंपनी को चेक करें. दिन रात आप उन लोगों में बैठ रहे हैं जो इस्लाम को मॉक करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉक करते हैं, जो ईमान का मजाक उड़ाते हैं, मॉरल वैल्यूज का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम के हर अफकार और नजरियात का मजाक उड़ाते हैं. आपको क्या लगेगा आपका ईमान बूस्ट हो जाएगा? दे विल लिटरली किल योर ईमान. सो प्लीज वॉच योर कंपनी. तो ईमान वालों में बैठे, ईमान वाली जगह तलाश करें. मस्जिद बेस्ट जगह है ईमान बूस्ट करने की. देन नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, तफक्कुर एंड तदब्बुर. ईमान अगर आपने बढ़ाना है तो तफक्कुर और तदब्बुर को अपनी आदत बना लें. अब तफक्कुर और तदब्बुर बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं. पहले मैं आपको तफक्कुर की दलील देता हूं. तफक्कुर और तदब्बुर उर्दू में सुना है ना आपने, उर्दू के अल्फाज हैं. तफक्कर करना चाहिए, तदब्बर करना चाहिए. सूरह आले इमरान वर्स 190 वर्स 191, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब. बेशक जमीन और आसमान की तख्लीक में और रात और दिन के आने में उलिल अलबाब के लिए निशानियां हैं, मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए निशानियां, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं. अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम. ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं. व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ज़, और तफक्कर करते हैं किसकी तख्लीक पे? जमीनों आसमान की तफक्कर करते हैं, यतफक्करून. और कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार, कि ऐ हमारे रब ये सब बिला वजह आपने नहीं बनाया, इसका एक मकसद है. क्या तफक्कर करने से क्या आपको हासिल होगा? आप लोग रोजाना देखते हैं सूरज एक खास टाइम पे निकलता है, गर्मी में भी सर्दी में भी, कभी लेट नहीं होता अपने टाइम से. ये अल्लाह की परफेक्ट क्रिएशन है कि वो लेट ही कभी नहीं हो रहा है सूरज. आप देखते हैं बारिश एक खास प्रोसेस के मुताबिक होती है. मून का एक पर्पज है, सन का एक पर्पज है, प्लैनेट्स का एक पर्पज है, एस्टेरॉइड्स का एक पर्पज है, कॉमेट्स का एक पर्पज है, एटम्स का एक पर्पज है, छोटी से छोटी चीज का पर्पज है. हर चीज का दुनिया में पर्पज है, तो आपका कैसे नहीं है? यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग. क्या आप खाले पीले जीले के लिए पैदा हुए हैं? दैट्स इट. ये है मकसद. तफक्कर जो करते हैं वो इस चीज को पा जाएंगे, वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि वाकई इंसान बिला मकसद नहीं पैदा हुआ है, हर चीज का तो मकसद है. तो तफक्कर क्या होता है? तदब्बर. अब मैं आपको तदब्बर की दलील देता हूं. चैप्टर 47 वर्स 24,
अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिम अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग तदब्बर नहीं करते कुरान पे या इनके दिल बंद हो चुके हैं? आर देयर हार्ट्स लॉक्ड अप, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? क्यों तदब्बर नहीं कर रहे कुरान पे? क्यों इनका दिल नहीं पिघलता है? तो यहाँ तदब्बर के वर्ड है। अब तदब्बर और तफक्कुर क्या है? लेट्स रीड आउट। तदब्बर इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दबरा। दबरा मीन्स टू टर्न बैक, फॉलो आफ्टर एंड एक्सट्रीम। ये तीन मीनिंग्स हैं दबरा के, टू टर्न बैक, फॉलो आफ्टर एंड एक्सट्रीम। The word tafakkur is derived from the root word fakara. Fakara means examine, thought upon it and reflect. ये तो रूट वर्ड्स के मीनिंग है। अब हम इन वर्ड्स के मीनिंग जो है देखते हैं। देखिए, दबरा का मतलब है एक्सट्रीम, फॉलो आफ्टर और टू टर्न बैक, यानी एक्सट्रीम लेवल पे जाना, हद पर जाना, यानी बहुत डेप्थ में जाना, बहुत डीप जाना इस तदब्बुर। तफक्कुर का मतलब है थॉट अपॉन करना, एग्जामिन करना एक चीज को और रिफ्लेक्ट करना। अब इन वर्ड्स के मीनिंग, तदब्बुर मींस, तदब्बुर कम्स फ्रॉम द वर्ड अद्दुबुर व्हिच मींस द एंड ऑफ समथिंग। तदब्बुर ऑफ एन अफेयर इज द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन अफेयर एंड वेयर इट विल लीड टू। तदब्बुर इज द बिहेवियर ऑफ द हार्ट विद द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस। तदब्बुर में आप एक चीज पे गौर करते हैं और गौर करके उस चीज के नताइज निकालते हैं। इसको इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं साइंटिफिक मेथड में। हाइपोथेसिस, कुछ बजाय इंट्रोस्पेक्शन से पहले आप चीजें फाइंड आउट करते हैं, थॉट अपॉन करते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके रिजल्ट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो अल्लाह आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स पे तदब्बुर करो, उनकी लाइव्स देखो जो बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रह रहे हैं, उनकी जिंदगियों को ऑब्जर्व करो और कॉन्सिक्वेंस देखो, नतीजे निकालो। और कुरान तुम्हें नतीजा बताता है, सही का नतीजा क्या है, गलत का नतीजा क्या है, लेकिन वही शख्स देखेगा जो तदब्बुर करता है। तो तदब्बुर का मतलब यह हुआ किसी चीज को अडॉप्ट करना बाय सीइंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देख के। तफक्कुर कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड ऑब्वियसली फकरा एंड द मीनिंग ऑफ तफक्कुर इज वेरी सिमिलर टू तदब्बुर। तफक्कुर टू मीन्स टू कॉन्टेम्पलेट एंड थिंक। तफक्कुर का भी मतलब है कॉन्टेम्पलेट करना, सोचना, but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. तफक्कुर है कि फैक्चुअली एक चीज की तरफ पहुंचना, सोचना उसके बारे में और फैक्ट्स की बेसिस पर उस तक पहुंच जाना। और तदब्बुर है किसी चीज को पा लेना कॉन्सिक्वेंसेस देख के। समझ आ गई आपको कुरान के अल्फाज कितने डीप हैं कि अल्लाह तदब्बुर की भी इन्विटेशन दे रहे हैं और तफक्कुर की भी, और ये दोनों साइंटिफिक मेथड्स में। तो कुरान ने साइंटिफिक मेथड जो है वो जो है आपको दिया इंसानियत को। ये तो यूरोप के पास था ही नहीं साइंटिफिक मेथड, उन्होंने मुसलमानों से सीखा है साइंटिफिक मेथड। यूरोप वाज इन डार्कनेस एट दैट एज। एनीवे, तदब्बुर एंड तफक्कुर की मैं अब कुछ मिसालें आपको देता हूं। देखें, दो तरह के साइंस है अल्लाह के यूनिवर्स में। आयात साइंस को कहते हैं, एक है आयात अल कौवनिया, एक है आयात अल शरिया। आयात अल कौवनिया इज साइंस इन द यूनिवर्स। अल्लाह इनवाइट आपको कर रहा है कि देखो यूनिवर्स की तुम एग्जिस्टेंस देखो, क्रिएशन देखो, और मुझे बताओ क्या ये खुद बन सकती है? मुझे बताओ क्या तुम्हारा कोई रब नहीं है? क्या इतनी परफेक्ट चीज तुम बना सकते हो? तुम तो एक सेल भी नहीं बना सकते, तुम अल्लाह को रिजेक्ट करते हो। ये तफक्कुर है और तदब्बुर भी है। आयात अल शरिया है कुरान एंड सुन्ना में जो साइंस है। कैसे इतना परफेक्ट किताब नाजिल हो गई, कैसे इतने परफेक्ट लॉज बन गए, इनहेरिटेंस के इतने परफेक्ट लॉज। शरिया जो है सारी की सारी परफेक्ट है। ये गोरों ने बकायदा इस पे एक्नॉलेजमेंट दी हुई है कि वाकई शरिया क्राइम को रूट से उखाड़ कर फेंकती है। तो साइंस इन द कुरान एंड सुन्ना आर आयात अल शरिया एंड साइंस इन द यूनिवर्स आर आयात अल कौवनिया। अब एक आम मुसलमान दोनों पे तदब्बुर और तफक्कुर करेगा तो हक को पा जाएगा, लेकिन तफक्कुर और तदब्बुर का टाइम ही कहां है। जैसे वो मेरा दोस्त चाइना में गया इंजीनियरिंग करने, तो चाइनीज जो है ना वो इंतहाई वर्कहोलिक और इंतहाई मेहनती कौम है, जापानीज भी। लेकिन बेचारे दुनिया में सिर्फ लगे हुए ना, एक साइड पे लगे हुए, दुनिया में ही मेहनत, दुनिया में मेहनत। उसने वैसे ही अपने एक दोस्त को, एथियस्ट होते हैं ज्यादातर चाइनीज, वैसे ही कहा कि आपने कभी सोचा नहीं कि यूनिवर्स कैसे बन गई है? वैसे ही एक डिस्कशन इनिशिएट करने के लिए वो हंसा, कहता आपके पास इतना टाइम है आप ये बातें सोचते हैं? यानी उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा ये कैसा सवाल है, हु केयर्स, दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बनी, तुम अपना काम करो जो काम तुम करने आए हो।
یہی ہمارا حال ہے. تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہر وقت تو اس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, ہر وقت اس کی نوٹیفیکیشنز ہیں. کسی دور میں بندہ واک کرتا تھا, جم جاتا تھا, تفکر تدبر کا ٹائم نکل آتا تھا. اب جم کرتے ہوئے بھی گانے سنے جا رہے ہیں ہیڈ فونز لگا کے, تو تفکر اور تدبر کہاں ہے؟ تب بھی مائنڈ بزی ہے. رات سونے سے پہلے کسی دور میں بندہ تھوڑا سوچ لیتا تھا, 10 منٹ ڈے کو اینالائز کر لیتا تھا, اپنے گولز ڈیفائن کر, اب وہ بھی ختم. اس لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تفکر اور تدبر کی طرف آئیں اگر آپ نے ایمان کو بڑھانا ہے.